तो चलिए आज हम पढ़ते हैं द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986। तो इस एक्ट को पढ़ने से पहले इसका पर्पस देख लेते हैं। इस एक्ट का पर्पस है कि किसी भी महिला की इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं हो किसी भी एडवर्टीजमेंट के अंदर, पब्लिकेशन के अंदर, राइटिंग के अंदर, पेंटिंग के अंदर, फिगर के अंदर और किसी और तरीके से भी जो कि उनकी पब्लिक इमेज, पब्लिक मोरालिटी को डाउन करता हो, उनकी डिग्निटी को हार्म पहुंचाता हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इस एक्ट को एसेंट मिली थी 1986 23 दिसंबर, राइट। और ये एक्ट नंबर था एक्ट नंबर 60 ऑफ 1986 और ये एनफोर्समेंट में कब आया? 25 सितंबर 1987। ठीक है, और इनके रूल्स बने थे 2 अक्टूबर 1987, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स, राइट। तो अब हम इसको पढ़ते हैं। इसका सेक्शन 1 तो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम सेक्शन 2 पर आते हैं। सेक्शन 2 के अंदर इंपॉर्टेंट सेक्शन है ए, बी और सी। 2A के अंदर है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट के अंदर सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर फ्री और पेड डिस्ट्रीब्यूशन, कोई भी सैम्पल्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट सेक्शन है 2 सेक्शन सी। ठीक है, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमन। इसका मीनिंग है द डिपिक्शन इन एनी मैनर और द ऑफ द फिगर ऑफ अ वुमन, हर फॉर्म और बॉडी और एनी पार्ट देयरऑफ इन सच अ वे एज टू हैव द इफेक्ट ऑफ बीइंग इनडिसेंट और derogatory to denigrating woman or likely to deprave, corrupt और injure the public morality of। यहाँ पर इंटेंशन शो हो रही है और अफेक्ट क्या हो रहा है? वुमन की डिग्निटी और पब्लिक मोरालिटी, राइट। तो आपको यहाँ पर 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे वाली डेफिनेशंस इतना कुछ खास नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी सेक्शन इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इजी सेक्शन है और गवर्निंग सेक्शन है इस पूरे एक्ट की, कि वो प्रोहिबिशन लगा रहा है एडवर्टीजमेंट पर जो कि इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन कर रही है वुमेन का। आगे सेक्शन नंबर 4, प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन और सेंडिंग बाय पोस्ट ऑफ बुक्स, पैम्पलेट्स एट्सेट्रा कंटेनिंग इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन। वहाँ पर एडवर्टीजमेंट था, यहाँ पर पब्लिक और पब्लिकेशन और सेंडिंग है, राइट, पोस्टिंग है। तो इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस है, राइट, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ इसके अंदर इंक्लूड तो सारी चीज़ें हैं, पर एक्सेप्शन क्या है चलिए हम देखते हैं। एक्सेप्शन है कि कोई चीज़ आपने पब्लिक गुड और एक गुड फेथ के साथ करी हो और बोनाफाइड हो, रिलीजियस पर्पज़ के लिए हो, और कोई एंशेंट मोनूमेंट हो जिसकी एक वैल्यू हो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, राइट, उनके एक्ट के अंदर उसकी वैल्यू हो, कोई टेम्पल हो लाइक खजुराहो टेम्पल्स, राइट, और कोई भी सिनेमा की मूवी हो जो कि सर्टिफाइड हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर एग्जाम्शन में आ जाती है। एग्जाम्शन में इसलिए आ जाती है क्योंकि इनका पर्पस वो नहीं है। यहाँ पर आपको एक चीज़ का पूरा ध्यान रखना है कि यहाँ पर पर्पस क्या है, वो इमेजेस को डिपिक्ट करने का। इनको एजुकेशनल पर्पस के लिए भी पब्लिश किया जाएगा, तब भी ये प्रोहिबिट नहीं होंगी, राइट। कुछ इसी तरीके से। अब हम आगे देखते हैं पावर टू एंटर एंड सर्च। पावर टू एंटर एंड सर्च किसको मिलेगा? स्टेट गवर्नमेंट ऑथराइज करेगी एक पर्सन को जो अपने एरिया के अंदर किसी भी प्राइवेट एंटिटी को छोड़कर दूसरी एंटिटी के अंदर जाकर सर्च कर सकता है। वहाँ पर देख सकता है कि कोई एलिमेंट है जो कि महिलाओं के इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन के एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर रहा है, सेंड कर रहा है, यहाँ पर कुछ इस टाइप का ऑफेंस हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर वो एग्जामिनेशन के राइट मिलते हैं उनको, पर यहाँ पर आपको ये देखना है कि ये वो खुद बिलीव करता है कि यहाँ पर कुछ एविडेंसेस मिल सकते हैं तो वो वहाँ पे एग्जामिन कर सकता है। वो वहाँ पर बिलीव करता है कि यहाँ पर मुझे सीज़ करना है तो वो कर सकता है। पर यहाँ पर अगर उसे वारंट जारी करना है कहीं पर जाने के लिए, रीजनेबल टाइम में जाना पड़ेगा, राइट। तो वो 94 के अंदर, सेक्शन 94 सीपीसी के अंदर सर्च वारंट का एंटर वारंट का बनाएगा डॉक्यूमेंट, फिर एंटर करेगा। और एंटर और सीज करने के बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, जो पास में होगा, जो भी पास में होगा मजिस्ट्रेट को, उसको इन्फॉर्म करेगा, राइट। यहाँ पर उसके पास अथॉरिटी तो है, पर जब भी वो कोई एक्शन ले रहा है तो उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बोलना पड़ेगा, राइट, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और सीपीसी के से डॉक्यूमेंटेशन भी पूरा करना होगा। अब हम आगे देखते हैं कि इनकी पेनल्टीज़ क्या है। पेनल्टी ये है कि आपको 2 साल तक जेल, पहली बार में 2 साल तक जेल और 2000 रुपये जुर्माना। और अगर आप ऐसी गड़बड़ी, ऐसे पब्लिकेशन दूसरी बार और करते पकड़े जाते हो तो 5 साल की जेल और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना, राइट। तो अब हम आगे देखते हैं कि ऑफेंसेस बाय कंपनीज। ऑफेंसेस बाय कंपनी सेक्शन नंबर 7, इसके अंदर क्या होगा कि अगर कोई कंपनी ऐसा काम कर रही है, कंपनी बेसिकली एक जो लोग होते हैं वही तो उससे चलाते हैं, पर जिसके पास जो अथॉरिटी होगी, जिसके अंडर में, कंट्रोल में जो चीज़ें होगी, उसी को हम कल्प्रिट बोलेंगे, वही दोषी होगा। तो यहाँ पर कोई मैनेजिंग स्टाफ है, मैनेजिंग पर्सनल है, सेक्शन 251 सबसेक्शन 251 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट की मैनेजरियल पर्सन है जिसके कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं और वो गवर्न कर रहा है इस सारी चीज़ों को कि भाई आप इस तरीके से करो।
तो उसको हम दोषी बोलेंगे। यहाँ पर कोई अगर इंसान बीच में बोल सकता है कि मेरी नॉलेज के बिना ये सारी चीज़ें हुई, मुझे कुछ पता नहीं है, तो वो अपना पल्ला झाड़ सकता है, ठीक है, और उस दोषी नहीं बोलेंगे। अब हम देखते हैं सेक्शन 8, ऑफेंसेस टू बी कॉग्निजेबल एंड बेनेबल। जो भी इस एक्ट के अंदर ऑफेंसेस होंगे वो सारे कॉग्निजेबल होंगे और बेलेबल होंगे, राइट, सिंपल। सेक्शन नंबर 9, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, राइट, प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। ये एक्शन कौन ले रहा है? गवर्नमेंट्स ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट्स, पब्लिक अथॉरिटीज़, जो भी इस प्रकार की कोई भी इमेज का यूज़ फॉर एजुकेशनल, साइंस, रिसर्च पर्पस के साथ करती है, कोई योजनाओं के लिए करती है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए करती है, तो वो बेशक कर सकती है। इसका एक अच्छा एग्जांपल है, छोटे बच्चों को 6 मंथ्स तक दूध पिलाने के लिए फ़ोटो होती है, तो केरला गवर्नमेंट का केस भी है, राइट। सेक्शन नंबर 10, इसी के साथ ये छोटा सा एक्ट भी ख़त्म हो जाता है। इसके अंदर है कि रूल्स बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर दिस एक्ट, और ये रूल्स बनाए गए हैं 2 अक्टूबर 1987 के अंदर ये रूल्स आए हैं, एनफोर्स हुए हैं, राइट। इस तरीके से हमने पूरे इस एक्ट को कंप्लीट कर लिया है विद इन 10 मिनट्स, राइट। तो इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले इसका एनफोर्समेंट डेट क्या है? 25 सितंबर 1987। एक्ट नंबर कौन सा है? एक्ट नंबर कौन सा है? सेक्शन 10 सेक्शन है, गवर्निंग सेक्शन है 3, राइट। और किस सेक्शन के अंदर एक्सेप्शन दे रखी है? नंबर 4, सेक्शन नंबर 4, 2A इसके अंदर एडवर्टीजमेंट, 2B डिस्ट्रीब्यूशन, C के अंदर इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, राइट। 5 के अंदर पावर्स है, जिसके अंदर आपको वारंट वगैरह इशू करना है, तो आप CPC के सेक्शन 94 के साथ वारंट बनाएंगे। पेनल्टी सेक्शन नंबर 6, इसके अंदर आपको 2 साल, पहली बार में 2 साल 2000, और दूसरी बार या तीसरी बार आए तो 5 साल तक जेल हो सकती है और 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना। ख़त्म।